प्रश्नावली 2.2 पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों और गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 क्या ज्ञात करना है? शून्य। फिर क्या करना है? जांच करनी है। कल किया था ना उदाहरण में, थोड़ा सा देखा था। अब देखो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 0 के बराबर रखना पड़ेगा। लेकिन टुकड़े कौन कौन से होंगे, कैसे पता चलेगा? इसके देखो कुछ भी नहीं है ना गुणा में, तो हम केवल 8 के कर लेंगे। फिर कुछ गुणा में होता तो 8 को उससे गुणा कर देते। 8 के टुकड़े बताओ। अब भाज्य गुणनखंड की जरूरी नहीं है, कोई भी टुकड़े। देखो एक तो हो रहा है 8 गुणा 1, 4 गुणा 2 भी हो रहा है। क्या हमारा काम हो जाएगा? 4 गुणा 2 से हो जाएगा ना। हमें 2 लाना है तो माइनस का 4 प्लस का 2 कर देंगे, आ जाएगा ना। ये वाला नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। हाँ, गुणा में क्या होना चाहिए? 8 पता चल गया। प्लस माइनस में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? माइनस का 2। ये तो पता चलना ही आपको। प्लस माइनस का मतलब हम जोड़े या घटाएं तो कितना आए? माइनस का 2। गुणा करें तो कितना आए? 8। 2 टुकड़े बन रहे हैं, 4 और 2। हाँ, माइनस का 8 है ना, माइनस का 8 होना चाहिए। 4 और 2 को करोगे माइनस का 8 हो जाएगा। एक माइनस का लेंगे, माइनस का आ जाएगा। अब बताओ कौन से टुकड़े बन गए? 4 और 2। कैसे लिखूंगा मैं? एक्स स्क्वायर माइनस का 4 प्लस लिखूं या माइनस लिखूं? माइनस लिखूं, है ना। बड़े वाला माइनस लिख दूं, माइनस का 4x प्लस का लिख दूं 2x, फिर माइनस 8 ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। देखो 4 गुणा 2 8, लेकिन माइनस का चिन्ह 1 है, एक बार ही है, तो गुणा में एक बार होता है तो 8 माइनस का हो गया। बराबर किसके? 0 के। अब क्या करना है? कॉमन लेना है। क्या कॉमन आ रहा है? इसमें x आ रहा है, क्या बच रहा है अंदर? x माइनस 4। फिर यहाँ पे कॉमन आ रहा है 2। अब देखो क्या होगा? x माइनस 4, यहाँ पे प्लस है कि माइनस है? ये बताओ जल्दी। प्लस है, माइनस नहीं है। अगर माइनस होता तो क्या हो जाता है? यहाँ पे प्लस चेंज हो जाता ना। यहाँ पे तो पहले से प्लस ही है 2x, तो यहाँ प्लस का चिन्ह रह गया। कौन कौन से 2 टुकड़े हो गए? ये 0 के बराबर है ना, 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा ये कॉमन, पूरा कॉमन आ गया, x माइनस 4। फिर अंदर क्या रह गया? x प्लस 2 बराबर किसके? 0 के। 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, ये पूरा 0 के बराबर है। इसका मतलब दोनों ही टुकड़े क्या है? 0 के बराबर है। पहला टुकड़ा 0 के बराबर करोगे, x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। x का मान क्या आ जाएगा? 4। यहाँ पे x बराबर क्या आ गया? माइनस का 2। अब हमें क्या चाहिए? इनका योगफल। योगफल क्या होगा बताओ दोनों का? हम जांच तभी कर पाएंगे ना, यहां से हमें पता चलेगा। योग बता दो क्या होगा? योगफल हो जाएगा इनका 4 माइनस 2 बराबर 2। गुणनफल क्या होगा? गुणनफल हो जाएगा माइनस का 8, माइनस 8 ही होगा। अब देखो जांच क्या करनी है कि योग ये आना चाहिए, गुणा भी आना चाहिए। किस सूत्र से? माइनस b बट्टा a और c बट्टा a से। मानक रूप क्या होता है द्विघात का? ये बता दो। ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c। हमारा समीकरण भी लिख दो नीचे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही है ना। तुलना करो, a का मान कितना है? यहाँ लिख देता हूं। a बराबर क्या है? 1। b बराबर क्या है? माइनस का 2। c बराबर क्या है? माइनस का 8। अब शून्य अंकों का योगफल क्या होता है ये बताओ? शून्य अंकों का योगफल सूत्र क्या होता है? माइनस b बटा ये होता है। आपको पूरा भी लिखना है। माइनस में x का गुणांक बट्टा x स्क्वायर का गुणांक, है ना, माइनस b बट्टा a। या बराबर क्या लिखूं मैं? माइनस का b मतलब कितना हो गया? 2। देखो माइनस और माइनस बट्टा 1, प्लस 2 होगा कि नहीं होगा? प्लस 2 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2। चेक करो 2 ही है क्या? यहाँ पे 2 ही है। अब गुणा कर लेते हैं। शून्य अंकों का गुणनफल बराबर क्या होगा? c बटा a होता है ना। c का मान कितना है?
-8 है, ए का मान 1, तो जो फाइनल आएगा वो क्या आएगा, -8। यहाँ पे चेक करो गुणनफल कितना है, -8, यहाँ पे भी -8। ऊपर आप पहले लिख देते सत्यता की जांच, ऐसा लिखना है, सत्यता की जांच। हो गया ना, बराबर आ रहा है, प्रूव हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, 4s² माइनस का 4s -1। तीसरा देख लो 6x² -3 -7x। इन दोनों में लगभग सेम ही है, तो मैं एक करा देता हूं। ये दूसरे वाला इससे थोड़ा सा आसान है, इसमें थोड़ा स्टेप चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा तीसरे में, ये बताओ। 7x को पहले लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमारा रूप क्या होता है, x² + bx + c। अक्षर पद लास्ट में होता है ना, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 6x² -7x -3। शून्यांक निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 0 के बराबर। लेकिन पहले टुकड़े करके देख लेते हैं, बाद में कर लेंगे। प्लस माइनस क्या होना चाहिए, ये बताओ। क्या होना चाहिए, माइनस का 7। गुणा क्या होना चाहिए, ये बता दो जल्दी से, कौन बताएगा, -18। ध्यान से देखो, ये है ना, इसको भी शामिल करना होता है गुणा में। हाँ, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो x² के पास, तो उसको शामिल करना होता है गुणा में। पहले गुणा कर दो, फिर टुकड़े कर लो। अब 18 के टुकड़े करके देखो क्या क्या होते हैं। क्या होगा, एक तो 18 गुणा 1 होता है, हमारे काम का शायद नहीं है। इसके अलावा 6 गुणा 9 गुणा 2 काम का है ना ये। हाँ, 6 और 3 काम का नहीं होगा। 6 और 3 से या तो कितना आएगा, 9 आएगा, या 6 और 3 से कितना आता है, 3 आता है। 9 और 2 से 7 आ सकता है क्या, जल्दी से बताओ, आ सकता है ना। तो ये वाले टुकड़े काम में ले लेंगे, बहुत आसान है। अब क्या करना है, 0 के बराबर रख देंगे। 6x², अब टुकड़े बता दो क्या क्या लिखूं, माइनस का 9 लिख दो, माइनस का 9x प्लस का 2 लिख दो, माइनस का 3 बराबर क्या लिखूं, 0। हो गया। अब आगे क्या करना है, कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा है इस बार, 3x। 3x आ रहा है ना, देखो ध्यान से देखो, 3 भी है, x भी है। यहां लिख दिया 3x। क्या बच रहा है, 2x माइनस 3x, नहीं 3 ही बच रहा है केवल, है ना। अब क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, एक कॉमन आ रहा है, एक ही आ रहा है ना, एक को तो ले सकते हो कॉमन, एच से भी तो होता है एक, ये एक कॉमन आ गया। क्या रह गया अंदर, 2x माइनस 3। देखो ध्यान से देखो, सेम है ना, सेम है तो 2 टुकड़े बन जाएंगे, एक टुकड़ा ये पूरा कॉमन आ जाएगा। पूरा कॉमन आएगा तो क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 किसके बराबर, 0 के बराबर। 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, या है 3x प्लस 1 बराबर 0। इसका मान यहां से कितना आएगा, x बराबर आएगा 3/2। यहां से x का मान क्या आएगा, माइनस का 1/3। जोड़ लेंगे, योगफल क्या हो जाएगा ये बता दो। योग क्या होगा जल्दी से बताओ। योग बराबर देखो 3/2 है ना, प्लस में क्या करूं या माइनस में करूं, माइनस का 1/3। कॉम लघुत्तम क्या आ रहा है ये बताओ, 6 आ रहा है। 6 लघुत्तम आ गया, 3 3 9, माइनस का 2 सही लिखा है क्या, सही लिखा है। क्या हो जाएगा 7/6, माइनस या प्लस ये बताओ जल्दी से बताओ, प्लस ही तो है, 7/6। गुणा क्या होगा जल्दी बताओ, गुणा लिख देंगे 3/2 गुणा में 1/3, माइनस या प्लस, माइनस बराबर क्या आ जाएगा, 3 से 3 कट रहा है क्या, कट जाएगा, -1/2। ये आ गया है गुणा। अब सत्यता की जांच करनी है, सही है क्या जो भी लिखा हुआ है, सत्यता की जांच। मानक रूप क्या होता है ये बताओ पहले, ax² प्लस bx प्लस c। हमारे समीकरण भी लिख देते हैं, कौन सी वाली, ये वाली, नीचे वाली, नीचे वाली लिखेंगे जिसमें 7x माइनस में किया है ना। तो 6x² माइनस 7x माइनस का 3। तुलना कर लो, तुलना करेंगे तो एक का मान क्या आया है 6, b का मान कितना है माइनस का 7, c का मान कितना है माइनस का 3, -3 है ना।
अब बताओ योग और गुणा, शून्य अंकों का योग लिख दो। बराबर क्या होता है? माइनस बी बट्टा ए। माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी का मान क्या है बताओ? माइनस माइनस का 7, ए का मान कितना? 6। क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा? तो कितना आएगा? 7 बट्टा 6। ध्यान से देखो सेम है क्या हमारा? ये वाला 7 बट्टा 6 देख लो, उसमें भी क्या आ रहा है? 7 बट्टा 6। इसका मतलब जो भी पीछे हल किया वो सही है। गुणा करके देख लो, शून्य अंकों का गुणा बराबर क्या होता है? सी बट्टा ए। सी का मान कितना है? माइनस का 3। ए का मान कितना है? 6 है ना। अब बताओ कट रहा है कुछ? 1 बट्टा 2 आ रहा है, वो भी माइनस वाला। माइनस क्या हो जाएगा? 1 बट्टा 2। ध्यान से देखो वही है क्या? सिद्ध हो चुका है। ठीक है, लिखो। चौथा है 4u² प्लस 8u। पांचवा है t² माइनस 15। वही करना है, पहले मान निकालना है, सत्यता की जांच करनी है। छठा है 3x² माइनस x माइनस 4। ये वाला आपको करना है, सेम ही है ना, वही तो है। ये कर लेना आप खुद होमवर्क, ये मैं करा देता हूँ दोनों। तो चौथे में क्या है? 4u² प्लस 8u। क्या कर सकते हो देखो, कुछ लग रहा है क्या? कुछ हो सकता है इसमें, हो सकता है क्या? कॉमन आ रहा है देखो, 4u दिख रहा है क्या? 4u कॉमन आ रहा है। क्या बच रहा है यहाँ पे? u प्लस 2। u प्लस 2 ही तो बच रहा है। किसके बराबर? इस बार हमें वो करना ही नहीं पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा ना। अब बताओ u का मान क्या हो गया? एक तो क्या हुआ? 4u कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया? केवल u है ना। 8u में 4u का भाग दोगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। u प्लस 2 कॉमन ले लिया। क्यों लिया है? क्योंकि हमें इस बार टुकड़े करने नहीं पड़ेंगे, कॉमन नहीं आ रहा ना सीधा। तो एक तो u का मान क्या हो गया? 0। 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा? 4u बराबर 0 होगा, तो u बराबर क्या होगा? 0 तो होगा। देखो ऐसे लिखा है ना, 4u बराबर 0, तो u बराबर 0 बटा 4 तो 0 ही होता है। तो एक 0 का मान क्या आ गया? u का मान 0। दूसरा वाला मान क्या आएगा? u बराबर माइनस का 2। ध्यान से देखो यही आ रहा है ना। इस बार वो करना ही नहीं पड़ा टुकड़ा में। क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि कॉमन आ गया सीधा ही। कॉमन ही तो लेते हैं उसमें बाद में, इस बार शुरू में कॉमन आ रहा है। अब योग क्या होगा ये बता दो। योग हो जाएगा माइनस का 2। गुणा क्या होगा सीधा बता दो। गुणा हो जाएगा 0। यही तो हुआ ना सत्यता की जांच। मानक समीकरण कौन सी होती है? x² प्लस bx प्लस c। अब मुझे बताओ c का मान कितना है? a और b का तो है, जल्दी से बता दो। हाँ, इस समीकरण के द्वारा a का मान कितना? 4, b का मान 8, c का मान 0 है पक्का। अब बताओ जो हम योग करते हैं ना, शून्य अंकों का योगफल क्या होता है? सूत्र माइनस बी बट्टा ए। बी का मान कितना है? 8। ए का मान कितना है? 4। माइनस का चिन्ह कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो क्या हो गया? माइनस का 2। सेम है क्या? ये वाला और ये वाला एकदम सेम है। इसका मतलब जो भी हल किया ना वो गलत नहीं किया हमने, यहां तक सही है। अब सत्यता की जांच के लिए गुणा भी कर लेते हैं। गुणनफल का सूत्र क्या होता है? जल्दी से बता दो। c बटा a। तो c का मान कितना है? पहले से 0 है, a कुछ भी रख दो, क्या हो जाएगा? 0 में किसी भी संख्या का भाग दे दो, क्या हो जाता है? हो चुका है ना। अगला देख लो क्या करना है, हमें बाद में लिख लेना। कुछ कर सकते हैं ऐसा। आपने पढ़ा है क्या? a² माइनस b²। किसी ने पढ़ा है? सभी ने पढ़ा है। क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। क्या हम इसको a² माइनस b² बना सकते हैं? कैसे बनाएंगे? 15 को क्या बना देंगे? वर्गमूल 15।
बना सकते हैं ना, ये टी स्क्वायर माइनस वर्गमूल 15 का स्क्वायर। अब बताओ वर्गमूल 15 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी से बता दो। वर्गमूल 15 का स्क्वायर 15 ही होता है, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन वर्गमूल 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 ही तो होता है। क्या मैं 15 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, क्यों लिखा है, फालतू का झंझट क्यों किया है, सीधा करने के लिए, हमें कुछ टुकड़ा नहीं करना पड़े, कुछ भी नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा सूत्र लगेगा, a प्लस बी वाला। तो एक बार तो t प्लस हो जाएगा और एक बार हो जाएगा t माइनस वर्गमूल 15। यहाँ पे लिख देते हैं कौन सा वाला लगाया हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी ए माइनस बी, यही होता है। इस फॉर्मूले से हमने क्या कर दिया, इसके टुकड़े। अब बता दो शून्यंक निकालने के लिए क्या कर देते हैं, 0 के बराबर। पहला मान t का क्या आ जाएगा, प्लस का 15 या माइनस का 15, हाँ माइनस प्लस कुछ भी मान लो, प्लस माइनस आ जाएगा वर्गमूल का 15, सेम ही तो आएगा। एक प्लस 15 आएगा, एक माइनस 15 आएगा वर्गमूल में। अब योग बताओ कितना होगा, कोई बता सकता है क्या, या मैं अलग अलग लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो रहा है। एक तो ये हो गया, एक t बराबर हो गया माइनस का वर्गमूल 15। योग बताओ कितना होगा, योग 0 नहीं हो रहा है क्या, देखो वर्गमूल 15 माइनस वर्गमूल 15 कितना हो रहा है, 0 ही तो आ रहा है। योग गुणा कितना हो रहा है ये बता दो, गुणा कितना हो रहा है, अरे गुणा कितना हो रहा है दोनों का, 15 का 15 से गुणा, 15 ही तो हो रहा है, माइनस का प्लस का, माइनस का 15। इतना आसान है, इतना क्यों सोच रहे हो। देखो वर्गमूल 15 को वर्गमूल 15 से, वर्गमूल से कट सकता है ना, और अंदर वाला तो एक ही तो है। जैसे देखो यहाँ पे करो, वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2 से गुणा कितना होता है, केवल 2 ही होता है। 2 का 2 से 4 हो जाता है, लेकिन वापस वर्गमूल होगा 4 का, तो कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे कितना हो गया गुणनफल, माइनस का 15। सत्यता की जांच करेंगे, है ना, क्या करना है, योग, है ना, क्या सूत्र होता है, माइनस बी बट्टा ए, अक्ष का गुणांक बट्टा अक्ष स्क्वायर का गुणांक माइनस में। तो b का मान मुझे बता दो कितना है, मुझे तो 0 लग रहा है, लग रहा है क्या, हमने इस बार लिखी नहीं है मानक रूप, सीधा ही बता दो आप, b का मान कितना है 0। a का कुछ भी रख दो फर्क पड़ेगा नहीं, बराबर क्या हो जाएगा, 0 में माइनस प्लस का फर्क ही नहीं पड़ता, 0 मतलब 0। गुणा बता दो कितना है, गुणनफल जल्दी से बताओ, सूत्र होता है c बटा a, c का मान कितना है माइनस 15 या 15। देखो इस बार हमें t रूप में नहीं है, अक्षर पद दिया हुआ है ना, माइनस का 15 बट्टा 1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 15। क्या आंसर सेम आ रहा है, देखो यहाँ भी गुणा माइनस 15 है, यहाँ भी गुणा माइनस 15 है, योग यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, सिद्ध हो चुका है ना सत्यता की जांच। इसमें क्या था, अचर पद नहीं था, इसमें क्या था, अक्ष का गुणक नहीं था। क्लियर हुआ। प्रश्न 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य अंकों का योग और गुणनफल क्रमशः नीचे दी गई संख्या है। बहुपद का सूत्र देख लो क्या होता है, के कोष्टक अक्ष स्क्वायर माइनस शून्य अंकों का योग प्लस में और अक्ष में गुणा, फिर प्लस शून्य अंकों का गुणनफल। यदि मान लो बुक में ऐसा लिखा हुआ है, शून्य अंक आपके मान लो एल्फा और बीटा है ना, एल्फा और बीटा है मान लो, है ना, एक की तरह एल्फा बी की तरह बीटा होता है, सभी को पता है ये है। तो ये वाला सूत्र क्या हो जाएगा, याद रखने के लिए बता रहा हूं, क्या हो सकता है, देखो ऐसा हो सकता है ना, के अक्ष स्क्वायर माइनस का एल्फा प्लस बीटा अक्ष प्लस एल्फा बीटा, छोटा सा बन गया। जैसा याद रखना चाहो ना वैसा रख सकते हो। यदि मूल या शून्य क्या एल्फा और बीटा है तो कैसे याद रखोगे, के अक्ष स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा अक्ष प्लस एल्फा बीटा, या ये वाला भी रख लो, आसानी तो है। अक्ष स्क्वायर माइनस शून्य अंकों का योग गुणा अक्ष प्लस शून्य अंकों का गुणनफल। और के क्या है, देखो शायद बुक में नहीं होगा, थोड़ा अलग है ना, के है वास्तविक संख्या, के बराबर कोई वास्तविक संख्या है।
लग रहा होगा ये झंझट ही है, के तो बुक में है नहीं, ये बहुत काम आएगा। जब नीचे कुछ भी आएगा ना तो हम के को मान लेंगे। मान लो नीचे बट्टा में आ गया 3, तो के को क्या मान लेंगे? 3 मान लेंगे, कट जाएगा। वास्तविक संख्या कोई भी मान सकते हो, कोई भी वास्तविक संख्या। तो पहला है 1 और 1/4 और माइनस का 1, योग कितना दिया हुआ है? योग है 1/4, गुणा कितना है? माइनस का 1। तो सूत्र में रख दो, के कुछ भी मान लो ना, कोष्टक अक्स स्क्वायर माइनस 1/4 गुणा अक्स, और गुणा क्या है? माइनस का 1 है ना, तो माइनस का 1। लघुत्तम आ रहा है क्या? लेना ही पड़ेगा लघुत्तम। तो क्या आएगा बताओ? के अक्स स्क्वायर बट्टा 1 माइनस 1/4 अक्स माइनस 1/1, ऐसा ही तो लिखोगे लघुत्तम लोगे तो। अब 4 लघुत्तम आएगा तो क्या कर सकते हो? ये 4 से गुणा हो जाएगा, 4 अक्स स्क्वायर। सही लिखा है क्या? ध्यान से देखो, माइनस का अक्स माइनस का 4, यह भी सही लिखा है क्या? बट्टा में क्या 4 आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ? अब क्या मैं कोई वास्तविक संख्या नहीं मानता तो इसका झंझट नहीं होता? हमें क्या करना पड़ता फिर कि बहुपद मान लो 0 है, फिर ये 4 0 हो जाएगा, ऐसा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। के क्या है? वास्तविक संख्या है। अब क्या मान सकते हो? माना के बराबर क्या है? कितना मानो? 4 मान सकते हो नीचे वाला हटाने के लिए। तो क्या हो जाएगा? 4 अक्स स्क्वायर माइनस अक्स माइनस का 4/4, कट रहा ना, ये कट जाएगा 4 से 4, क्या बचेगा? 4 अक्स स्क्वायर माइनस अक्स माइनस का 4, ये समीकरण आ जाएगा। यह हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर हुआ ना? के कोई वास्तविक संख्या है, अक्स स्क्वायर माइनस शून्य अंकों का योग अक्स प्लस शून्य अंकों का गुणनफल। यह माइनस का चिन्ह क्यों आया है? क्योंकि ये माइनस का था यहाँ पे, है ना, लिख लो। दूसरा देख लो क्या लिखा है, योग कितना है? योग वर्गमूल 2 है ना, और गुणा कितना है? क्या हुआ? वर्गमूल 3 लिख दिया, वर्गमूल 2 है ना, और गुणा कितना है? 1/3। आपको क्या लिखना है? शून्य अंकों का योगफल बराबर वर्गमूल 2, शून्य अंकों का गुणनफल बराबर 1/3। भाषा भी लिखनी होती है पूरी की पूरी, मैं तो समझाने के लिए शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब हमारा सूत्र क्या होता है बहुपद का? बहुपद का सूत्र क्या होता है? के, हाँ याद नहीं रहा क्या? ऊपर लिखा हुआ ना, देख लो ना, अक्स स्क्वायर माइनस शून्य अंकों का योग। सूत्र ऊपर लिखा हुआ है, लिखने की आपको जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ऊपर लिख रखा है हमने। तो सीधा बता दो योग क्या है? वर्गमूल 2, कोष्टक अक्स लगा दो, फिर क्या लिखूं मैं? 1/3। कुछ समझ में आ रहा है? अब इस बार कौन सी संख्या को लघुत्तम लेना पड़ेगा? सीधा सा दिख रहा 3 है ना, यहां लिख दूं मैं के अक्स स्क्वायर माइनस का वर्गमूल 2 अक्स प्लस 1/3, यहां भी 1 लगा दो, सही है? या ना लगाओ, सीधा लघुत्तम ले सकते हो। हाँ, इस बार क्या हो जाएगा? नीचे 3, यहां पर क्या हो जाएगा? 3 होगा क्या? माइनस में क्या होगा? वर्गमूल 2, 3 वर्गमूल 2 है ना, 3 वर्गमूल 2, और प्लस में क्या होगा? 1। सही है क्या? ध्यान से देख लो एक बार। हाँ, अक्स लगाना है ना, अक्स नहीं लगाया। अब ठीक है, के को क्या माने? 3 माना ना, माना के बराबर 3, कट जाएगा ना, यहां लिख रहा हूं आगे 3 कोष्टक 3 अक्स स्क्वायर माइनस 3 वर्गमूल 2 अक्स प्लस का 1, और नीचे क्या है? 3, कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? 3 अक्स स्क्वायर माइनस 3 वर्गमूल 2 अक्स प्लस 1। हम क्यों काट रहे हैं नीचे वाले को? क्योंकि हमें तो इस रूप का बहुपद चाहिए ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रूप का। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? तीसरा प्रश्न मैं करा देता हूं, चौथा आपको करना है, कर लोगे ना? योग कितना? 1, गुणा भी कितना है? 1। ये आपको कर लेना है होमवर्क। 5वां मैं करा दूंगा, छठा बहुत आसान है, 4 और 1, ये भी क्या करना है आपको? होमवर्क।
कौन सा करा दूं? एक तो तीसरा और एक पांचवा। चौथा आप कर लेना, पांचवा करा दूंगा ना। तो तीसरे में योग कितना है? योग बताओ 0 है ना, और गुणा कितना है? वर्गमूल 5 है। बहुपद का सूत्र बता दो। अक्ष स्क्वायर माइनस शून्य अंकों का योग है कितना? 0। और प्लस में गुणा कितना है हमारे पास? सूत्र मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, आपको हर क्वेश्चन में लिखना ही है, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है ना, इसलिए क्या है? वर्गमूल 5। 0 हो ही जाएगा ये तो। इस बार आपका पता चलेगा आपने कितना सीखा है। अक्ष स्क्वायर माइनस, क्या 0 को लिखना पड़ेगा क्या? अक्ष को है ही नहीं कुछ भी, क्या लिखूं? माइनस है ही नहीं तो प्लस लिख देता हूं। अब बताओ के को क्या मानूं मैं? के को कितना मानूं? कुछ तो मानना पड़ेगा, गणित वाला। वास्तविक संख्या है, कुछ भी मान लो। के को 1 मान लेता हूं ना, के को 1 मान लो। यहां पे लिख दूं मैं, माना के बराबर 1। और यहां सूत्र में आगे लिख देना आपको, के कोई क्या है? वास्तविक संख्या ना। हम पढ़ चुके हैं वास्तविक संख्या के बारे में, इसमें सारी संख्याएं आ जाती है। 1 मान लिया तो झंझट ही खत्म हो गया। 1 अक्ष स्क्वायर प्लस वर्गमूल का 5 बराबर क्या आ जाएगा? अक्ष स्क्वायर प्लस वर्गमूल 5। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर। क्लियर हो गया ना? आगे वाला देख लो। 5वें में योग बताओ जल्दी से, कितना है? माइनस का 1/4। गुणनफल कितना है 5वें में? गुणा कितना है? 1/4। सूत्र के हिसाब से मान रखना है, बहुपद है ना। बहुपद जो भी बनेगा वो क्या बनेगा? के अक्ष स्क्वायर माइनस का 1/4 लिखूं क्या, या प्लस का लिखूं? माइनस 1/4 अक्ष प्लस में 1/4। लघुत्तम क्या आएगा? जल्दी से बता दो। 4 आ जाएगा। के अक्ष स्क्वायर बट्टा 1 माइनस का 1/4। क्या माइनस या प्लस होगा? प्लस हो जाएगा ना, माइनस और माइनस का गुणा। देखो ये माइनस, अंदर भी माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 1/4 बराबर क्या हो जाएगा? के देखो 4 अक्ष स्क्वायर हो गया यहाँ पे, प्लस 1, यहाँ अक्ष नहीं लगाया ना, अक्ष भी है यहाँ पे, हो गया सीधा 1 अक्ष, या अक्ष सीधा लिख दो। और प्लस में क्या हो गया? 1 बट्टा में क्या है ये बताओ? 4। क्या मैं के को 4 मान सकता हूँ? हाँ, वास्तविक संख्या है तो ये हो गया 4। 4 अक्ष स्क्वायर भी है ना यहाँ पे, स्क्वायर प्लस अक्ष प्लस 1 बट्टा में क्या है? 4। 4 से कट जाएगा, समीकरण क्या आएगा? 4 अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष प्लस 1। के 4 कहां से आया? हमने क्या है? माना है ना। माना के बराबर कितना? 4। और ये फाइनल हो जाएगा इसका आंसर। बाकी 2-3 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं ना। क्लियर हो गई पूरी प्रश्नावली? ठीक है।